हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आप किस तरह से महाडीबीटी से सोलर पंप के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको आना है किसी भी वेब ब्राउज़र पे और वहाँ पे आपको सर्च करना है महाडीबीटी फार्मर और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये पहले दी हुई गवर्नमेंट की इस लिंक पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। इसकी डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आपको इसे पूरा पढ़ के यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे महाडीबीटी पे लॉगिन होने के लिए आपको यहाँ पे आपकी फार्मर आईडी देनी है और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। और अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे अपनी फार्मर आईडी किस तरह से बना सकते हैं उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आपने अगर आपकी फार्मर आईडी निकाली है पर आपको यहाँ पे आपकी फार्मर आईडी नहीं पता, तो आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू नो योर फार्मर आईडी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर देना है और आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वहाँ पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देने हैं और फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। और फिर आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे आपकी फार्मर आईडी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे फार्मर आईडी आ जाएगी और फिर आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके इस फार्मर आईडी से जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वहाँ पे एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके आप यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिंग हो जाएंगे और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल यहाँ पे 50% ही कंप्लीट है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट कर देनी है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल कुछ आपके फार्मर आईडी और आधार कार्ड से यहाँ पे फिल हो चुकी है। और फिर आपको यहाँ पे नीचे में कास्ट कैटेगरी एंड डिसेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर कर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको इस पेज में आपके कास्ट कैटेगरी की डिटेल्स और डिसेबिलिटी की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ से आपके कास्ट कैटेगरी की डिटेल्स देनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे कास्ट कैटेगरी में से आपकी जो कास्ट कैटेगरी होगी वो सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे आपको SC ST या फिर अदर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको आपकी कास्ट सिलेक्ट कर देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपको आपकी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके इस तरह से यहाँ पे आपकी कास्ट यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करके आप अपनी कास्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको डिलीट करना हो तो यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में डिसेबिलिटी के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ से आपको आप किसी डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, नहीं तो फिर नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपने यहाँ पे यस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और अगर आप किसी डिसेबिलिटी में नहीं आते तो आपको यहाँ पे बस नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे एक वार्निंग का मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके आपकी प्रोफाइल यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर कंपोनेंट्स पे क्लिक कर देना है। और अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करना चाहे तो यहाँ पे आपको मराठी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे घटकासाठी अर्ज करा पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने से पहले बैंक डिटेल्स देने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली बैंक डिटेल्स के फॉर्म पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली बैंक डिटेल्स के फॉर्म पे नहीं आए तो आपको यहाँ पे नीचे में बैंक तफसील अपडेट करा का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका IFSC कोड देना है और फिर आपको यहाँ पे बाहर क्लिक कर देना है। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ब्रांच नेम आ जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे जतन करा पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे होय मला खात्री यहाँ पे क्लिक कर देना है और फिर आपका यहाँ पे सक्सेसफुली बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद आपको यहाँ पे फिर से घटकासाठी अर्ज करा पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत से ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे जिस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सी स्कीम मिलेंगी। हम यहाँ पे अभी सोलर पंप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकरीसाठी विशेष योजना पे यहाँ पे
भाभी निवड़ा पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका तालुका आएगा, फिर आपकी खेती जिस गांव में होगी वो गांव या शहर आ जाएगा और यहाँ पे आपको आपकी फार्मर आईडी आ जाएगी। आपकी अगर एक फार्मर आईडी है मतलब एक खेत के लिए तो यहाँ पे एक ही आएगी। अगर दूसरा भी खेत होगा तो यहाँ से आपको उसका ऑप्शन सिलेक्ट कर देना। आप जिस खेती में आपका सोलर पंप लगाना चाहते वो फार्मर आईडी यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है और वो फार्मर आईडी जिस खेत की होगी उसका यहाँ पे सर्वे क्रमांक या फिर घर क्रमांक आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पे आपकी कास्ट आ जाएगी और यहाँ पे आपको बॉब का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बॉब पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको यहाँ पे इनवेल बोरिंग, HDPE पाइप, जूनिवीर दुरुस्त, ठिंबक सिंचन, डीजल इंजन, पंप सेट, ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे। हम यहाँ पे अभी सोलर पंप के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे सौर ऊर्जा चलित पंप पे क्लिक कर रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पे कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो आप वो भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे में आपको यहाँ पे सोलर पंपासाठी महावितराकडून आपली निवड झालेली आहे का, अगर हुई होगी तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। अगर नहीं हुए तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना। और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेअंतर्गत आपणास शासनाने जमीन वाटप केली आहे का, अगर की होगी तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। अगर नहीं किए तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहे कि सन 2001 नंतर मला 3 रे अपत्य झाले नाहीत, अगर हुए होंगे तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं किए तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे नीचे में एक्स बॉक्स पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ के यहाँ पे जतन करा पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे आपका सोलर पंप यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे वो नीचे में आ जाएगा। आप यहाँ पे उसे देख सकते हैं। और इसी तरह से आपने जिस तरह से सोलर पंप यहाँ पे ऐड किया है उसी तरह से यहाँ पे आपको बाद में से आप और जिस स्कीम के लिए यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते वो स्कीम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है और फिर आपको यहाँ पे जतन करा पे क्लिक कर देना है और वो स्कीम भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आप नीचे में उसे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे सभी स्कीम ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे घटक अर्ज करा पे फिर से क्लिक कर देना और फिर आपको यहाँ पे अर्ज सादर करा पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे पहा वाला ऑप्शन मिलेगा तो आपको यहाँ पे पहा पे क्लिक कर देना है और फिर आपने जो भी यहाँ पे स्कीम अप्लाई की थी वो सभी स्कीम यहाँ पे आ जाएगी। तो आप चाहे तो यहाँ पे उसे वहाँ पे क्लिक करके उसे देख भी सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहाँ पे पेमेंट करने के लिए कितने चार्जेस लग रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे वॉलेट, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर IMPS का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे जिस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अगर आप यहाँ पे QR कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे गवर्नमेंट इंडिया ऑल बैंक पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होकर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पे प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना है और फिर आपको सामने फिर से कुछ इस तरह से क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट और QR कोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जिस तरह से पेमेंट करना चाहते उस तरह से आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके सक्सेसफुली आपका पेमेंट होके इस तरह से यहाँ पे आपको सक्सेस का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और आपने यहाँ पे अभी जो पेमेंट किया था उसकी रिसिप्ट यहाँ पे आ गई है। अगर आप यहाँ पे उसकी प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ चुका है। आपको यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके उसकी प्रिंट निकाल लेनी है या फिर अपने मोबाइल, लैपटॉप या PC में आप चाहे तो उसे सेव कर भी रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे घटक इतिहास पहा पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लागू केलेले घटक पे क्लिक कर देना है और आपने अभी जो यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था उन सभी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे उसे कैंसिल करना चाहे तो यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन भी आ चुका है और अगर आप यहाँ पे अपने अर्ज को यहाँ पे देखना चाहते हैं उसका भी ऑप्शन आ चुका है और आपको यहाँ पे उसकी पावती चाहिए या फिर आपने जो पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट चाहिए तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे MahaDBT फार्मर से अपना यहाँ पे सोलर पंप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।